स्टूडेंट्स ऑफ अकाउंटिंग 7707 कैम्ब्रिज ओ लेवल। बेटा आज थर्ड वीडियो है हमारी, तीसरी वीडियो। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि हमें रिकॉर्डिंग जर्नल जो ट्रांजैक्शंस हैं उनको अंडर द डबल एंट्री सिस्टम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कैसे रिकॉर्ड करना है अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। आज हम ये चीज़ सीखेंगे, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस इनटू द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। इसके लिए एक हमने प्रॉब्लम लिखी है, छोटा सा एक सवाल लिखा है। दिस इज योर प्रॉब्लम नंबर 1। मिस्टर जैक्सन कंप्लीटेड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जैन। नंबर 1, जैक्सन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹200,000। मिस्टर जैक्सन ने कारोबार शुरू किया 2 लाख रुपए से। दिस इज योर जर्नल अंडर डबल एंट्री सिस्टम। सोल्यूशन है आपके पास। नंबर 1 ट्रांजैक्शन कैश डेबिट। अब कैश डेबिट क्यों हुआ है? कैश करंट एसेट है। जब मिस्टर जैक्सन ने बिजनेस शुरू किया उसमें इन्वेस्टमेंट की 2 लाख रुपीस की, तो बिजनेस में कैश हमारा करंट एसेट है, इंक्रीज हो गया। और अकॉर्डिंग टू डेबिट क्रेडिट रूल डिस्कस्ड इन द लास्ट वीडियो, इंक्रीज इन एसेट्स शुड बी ऑलवेज डेबिटेड। जब भी कोई एसेट्स बढ़ेंगे बिजनेस में तो हम उनको डेबिट कर देंगे। तो कैश डेबिट हमने ये भी डिस्कस किया था कि डेबिट मीन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द पेज ऑन विच अकाउंटिंग इज बीइंग डन। तो आप यू कैन सी दैट दिस इज रिटन ऑन लेफ्ट हैंड साइड। ऑन द अदर हैंड अब क्रेडिट क्या होगा? कैपिटल इज क्रेडिट। क्यों? हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया कि देयर इज 2 सोर्सेज ऑफ इन्वेस्टमेंट इनटू द बिजनेस, इनसाइडर्स एंड आउटसाइडर्स। हमने ये भी बात की डिस्कस, बिजनेस हमेशा उधार पे चलता है। बिजनेस के ऊपर लायबिलिटीज 2 किस्म की है, इनसाइडर्स एंड आउटसाइडर्स। तो वो पैसा जो बिजनेसमैन ने बिजनेस को प्रोवाइड किया वो इनसाइडर लायबिलिटी है। और वो पैसा, वो इन्वेस्टमेंट, वो मनी जो बिजनेस से बोरो किया फ्रॉम द आउटसाइडर्स, वो आउटसाइडर्स इन्वेस्टमेंट है, वो आउटसाइडर लायबिलिटी है। इनसाइडर लायबिलिटी को हमने नाम दिया कैपिटल का, आउटसाइडर लायबिलिटी को हमने नाम दिया लायबिलिटी या अकाउंट्स पेबल का। तो बिजनेस की लायबिलिटीज इंक्रीज हो रही हैं बाय ₹200,000 एंड दीज लायबिलिटीज आर इनसाइडर्स लायबिलिटीज। क्योंकि बिजनेसमैन ने अपनी जेब से पैसा प्रोवाइड किया तो बिजनेस की लायबिलिटीज बढ़ गई। अब बिजनेस को कमाकर बिजनेसमैन को देना है। इंक्रीज इन लायबिलिटीज क्रेडिट, लेकिन इस लायबिलिटी को हम, क्योंकि ये इनसाइडर है, इसको हम क्या नाम देते हैं? कैपिटल। अकॉर्डिंग टू डेबिट क्रेडिट रूल्स, इंक्रीज इन कैपिटल विल बी ऑलवेज credited. This is the reason cash debit, increase in assets, capital credit, this is increase in capital. नंबर 2 ट्रांजैक्शन देखते हैं। नंबर 2 में bought furniture by cash ₹10,000। आपने सेकंड नंबर ट्रांजैक्शन में फर्नीचर खरीदा है फॉर ₹10,000। हमारे पास हेड ऑफ अकाउंट्स 5 है बिजनेस में। फर्नीचर के नंबर 1 एसेट, फर्नीचर इज द एसेट। 2 किस्म के एसेट होते हैं, करंट एंड नॉन करंट। फर्नीचर इज द गुड एग्जांपल ऑफ टेंजिबल नॉन करंट एसेट्स। जब हमने फर्नीचर खरीदे तो हमारे एसेट्स बढ़ गए, नॉन करंट एसेट्स इंक्रीज हो गए इन द फॉर्म ऑफ फर्नीचर। फर्नीचर की शक्ल में एसेट्स इंक्रीज हुए। एंड अकॉर्डिंग टू डेबिट क्रेडिट रूल्स, इंक्रीज इन एसेट्स शुड बी ऑलवेज रिकॉर्डेड डेबिट साइड। तो ये हमने किया, इसको फर्नीचर डेबिट। इस फर्नीचर के कंसिडरेशन में हमने क्या पे किया? अपने सप्लायर को जिससे फर्नीचर खरीदा है, हमने उसको कैश दे दिया। कैश इज द गुड एग्जांपल ऑफ योर करंट एसेट। जब हमने कैश पे किया, हमारे पास से कैश जो कि करंट एसेट है वो कम हो गया, डिक्रीज इन एसेट्स क्रेडिट। 10,000 फर्नीचर डेबिट बाय ₹10,000, कैश क्रेडिट बाय ₹10,000। आप देखेंगे जिस चीज को हम डेबिट कर रहे हैं उसको हमने थोड़ा सा लेफ्ट लिखा है और जिसको क्रेडिट कर रहे हैं उसको थोड़ा सा राइट किया है। अब हम थर्ड ट्रांजैक्शन पर जाएंगे। नंबर 3 ट्रांजैक्शन, बॉट मशीनरी ऑन क्रेडिट फ्रॉम एंथनी फॉर ₹25,000। नंबर 3 ट्रांजैक्शन में हमने परचेज किया, मशीनरी खरीदी है मिस्टर एंथनी से, उधार खरीदी। ऑन क्रेडिट मीन उधार खरीदी या नकद। मशीन तो अब हमारी हो गई, हमारे एसेट्स इंक्रीज कर गए इन द फॉर्म ऑफ मशीनरी। मशीनरी इज योर नॉन करंट एसेट। जब हमारे एसेट्स इंक्रीज करेंगे तो दे हैव टू बी डेबिटेड। हमने देखे इसमें डेबिट किया मशीनरी को बाय ₹25,000।
कि मशीन हमने उधार खरीदी है, ऑन क्रेडिट, पैसा पे नहीं किया, पैसा देना है, किसको देना है? मिस्टर एंथनी को, उससे हमने उधार परचेज किया। बिजनेस की लायबिलिटीज बढ़ गई है, इंक्रीज इन लायबिलिटीज, लायबिलिटीज बढ़ी है, ये आउटसाइडर लायबिलिटी है। एंथनी इज एन आउटसाइडर पर्सन, हमने उससे उधार खरीदा मशीन, हमारी लायबिलिटीज बढ़ गई। इंक्रीज इन लायबिलिटीज विल बी रिकॉर्डेड ऑलवेज ऑन क्रेडिट साइड, और ये एक्सटर्नल लायबिलिटीज है, इसको हम क्या कहते हैं नॉर्मली? अकाउंट्स पेबल। लायबिलिटीज बढ़ गई, इंक्रीज इन लायबिलिटीज क्रेडिट, उसको लिखेंगे क्या? अकाउंट्स पेबल। आगे ब्रैकेट में नाम लिख दे एंथनी का, यानी जिसको हमने पैसा देना है, या फिर अकाउंट पेबल की जगह हम सिर्फ एंथनी का नाम भी यूज कर सकते हैं। तो दिस वाज थर्ड ट्रांजैक्शन। अब हम नंबर 4 ट्रांजैक्शन देखेंगे। नंबर 4 में लिखा है जैक्सन पेड कैश ₹50,000 5,000 टू एंथनी। जैक्सन पेड कैश ₹5,000 टू एंथनी। जैक्सन ने 5,000 रुपया पे कर दिया कैश फॉर्म में एंथनी को। अब जैक्सन एंथनी को पेमेंट क्यों कर रहा है? अगर हम अपनी प्रीवियस ट्रांजैक्शंस में चले जाएं, अपने रिकॉर्ड्स चेक करें, तो हमें पता चलता है कि नंबर 3 ट्रांजैक्शन पर जैक्सन ने मशीनरी परचेज की है एंथनी से 25,000 की। तो जैक्सन ने पे करना है 25,000 रुपया एंथनी को। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में जैक्सन पे कर रहा है 5,000 रुपया एंथनी को। जब जैक्सन ने 5,000 पे कर दिया, पे करना था 25,000, अब कितना पे करना है? अब 20 पे करना है, 20। तो लायबिलिटीज आपकी डिक्रीज हो गई हैं, एक्सटर्नल लायबिलिटीज हैं। अकॉर्डिंग टू डेबिट क्रेडिट रूल्स, डिक्रीज इन लायबिलिटीज डेबिट। जब भी लायबिलिटीज कम होंगी, डिक्रीज होंगी, तो हम उनको डेबिट कर देंगे। और एक्सटर्नल लायबिलिटीज को हम यहाँ लिखते हैं क्या नॉर्मली? अकाउंट्स पेबल। देखिए अकाउंट्स पेबल डेबिट किसका? एंथनी का 5,000। और ये लायबिलिटीज कम कैसे हुई हैं? क्यों कम हुई हैं? हमने क्या किया? वी आर पेइंग इन द फॉर्म ऑफ कैश टू एंथनी। हम कैश पे कर रहे हैं एंथनी को। जब हमने उसको कैश दे दिया 5,000, कैश इज योर करंट एसेट। जब आपने कैश पे किया, आपके पास से कैश 5,000 रुपया कम हो गया, एंड डिक्रीज इन एसेट्स विल बी रिकॉर्डेड ऑलवेज क्रेडिट साइड। लायबिलिटीज डिक्रीज हुई डेबिट, और कैश डिक्रीज हुआ क्रेडिट। लायबिलिटीज अकाउंट्स पेबल की जगह हम सिर्फ एंथनी उसका नेम भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हम देखेंगे नंबर 5। नंबर 5 ट्रांजैक्शन है हमारे पास जैक्सन मेड एडिशनल इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹50,000। आपने एक बार मिस्टर जैक्सन ने बिजनेस शुरू किया, उसने 2 लाख की इन्वेस्टमेंट की। आफ्टर फ्यू डेज, आफ्टर फ्यू मंथ्स, आफ्टर सम टाइम पीरियड, जैक्सन डिसाइडेड टू इन्वेस्ट मोर इन द बिजनेस। अब जैक्सन ने डिसाइड किया कि वो 50,000 रुपये और कारोबार में लगाएगा। इट मीन्स ही इज ब्रिंगिंग मोर 50,000 फ्रॉम हिज सेविंग्स। तो बिजनेस में कैश बढ़ गया, क्योंकि वो कैश लेकर आ रहा है। कैश इज योर करंट एसेट। इंक्रीज इन एसेट्स डेबिट, कैश डेबिट बाय ₹50,000, 50,000 से कैश डेबिट। अगेन दिस इज इनसाइडर इन्वेस्टमेंट। ही इज ब्रिंगिंग मनी फ्रॉम हिज सेविंग्स, फ्रॉम हिज होम। अपने घर से पैसा ला रहा है, तो बिजनेस की इंटरनल लायबिलिटीज बढ़ गई। उसको हम क्या नाम देते हैं? कैपिटल का। कैश डेबिट, कैपिटल क्रेडिट। एक तरफ एसेट बढ़ गया इन द फॉर्म ऑफ कैश बिजनेस में, दूसरी तरफ कैपिटल बढ़ गया, और एसेट्स बढ़ता है तो डेबिट अकॉर्डिंग टू डेबिट क्रेडिट रूल्स। और जब कैपिटल बढ़ेगा, इंक्रीज इन कैपिटल विल बी रिकॉर्डेड ऑलवेज क्रेडिट साइड। तो 50,000 कैश डेबिट एंड कैपिटल क्रेडिट। नाउ नंबर 6 ट्रांजैक्शन, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक ₹50,000। हमने 50,000 रुपया बैंक में कैश जमा करा दिया। कैश भी करंट एसेट है आपका, बैंक अकाउंट भी करंट एसेट है। जब हमने बैंक में पैसा जमा कराया, तो आवर एसेट इंक्रीजिंग इन आवर बैंक अकाउंट इन द फॉर्म ऑफ बैंक। हमारे एसेट्स बढ़ रहे हैं बैंक की शक्ल में। बैंक इज योर करंट एसेट। एसेट्स जब भी बढ़ेंगे, इंक्रीज होंगे, दे शुड बी डेबिटेड। हमने डेबिट कर दिया बैंक को बाय ₹50,000। बैंक में पैसा बढ़ गया, बैंक हमारा करंट एसेट है, वो बढ़ गया। बैंक क्यों बढ़ा? हमने उसके अंदर कैश डिपॉजिट किया ₹50,000। कैश जो कि करंट एसेट है हमारे पास से कम हो गया, और डिक्रीज इन एसेट्स क्रेडिट। कैश कम हुआ तो हमने इसको क्रेडिट कर दिया। बैंक डेबिट, कैश क्रेडिट, बिकॉज बैंक इंक्रीजिंग इन दिस ट्रांजैक्शंस एंड कैश गोइंग टू डिक्रीज। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन नंबर 7 देखेंगे। बॉट इक्विपमेंट फॉर ₹15,000 एंड पेमेंट मेड बाय चेक। आपने इक्विपमेंट्स खरीदे। इक्विपमेंट्स आर योर फिक्स्ड टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स, और वी कैन से इक्विपमेंट्स आर योर नॉन करंट टेंजिबल एसेट्स।
तो एसेट्स आपके करंट हो या नॉन करंट हो, व्हेनेवर देयर इज इंक्रीज इन एसेट्स दे शुड बी डेबिटेड। इक्विपमेंट्स हमारे पास डिफरेंट प्रोडक्शन इक्विपमेंट्स होते हैं, हमारे पास मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं, हमारे पास सेल्स इक्विपमेंट्स हैं, डिफरेंट इक्विपमेंट्स है। इक्विपमेंट कोई भी होगा वो आपका नॉन करंट एसेट है। जब हमने परचेज किया तो हमारे एसेट्स बढ़ गए, इंक्रीज हो गए इन द फॉर्म ऑफ इक्विपमेंट, और इंक्रीज इन एसेट्स डेबिट अकॉर्डिंग टू डेबिट क्रेडिट रूल्स। इक्विपमेंट्स को डेबिट कर दिया 15,000 से, वी आर पेइंग टू अवर सप्लायर बाय चेक, हम उसको चेक दे रहे हैं, जिससे हमने इक्विपमेंट खरीदे उसको हमने चेक दिया। जब चेक दिया तो वो पैसा कहाँ से लेगा? फ्रॉम अवर बैंक अकाउंट, हमारे बैंक से लेगा, तो बैंक में हमारे पैसे कम हो जाएंगे। तो बैंक इज करंट एसेट, बैंक गोइंग टू डिक्रीज, डिक्रीज इन एसेट्स विल बी ऑलवेज रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड। तो राइट हैंड पर हमने थोड़ा इसको रिकॉर्ड किया, इक्विपमेंट डेबिट, बैंक क्रेडिट, बिकॉज बॉट इक्विपमेंट ₹15,000 बाय चेक। नेक्स्ट नंबर 8 ट्रांजैक्शन अगर हम देखें, नंबर 8 ट्रांजैक्शन पेड टू एंथनी बाय चेक ₹7,000। हम एंथनी को 7,000 पे पे कर रहे हैं, क्यों? अगर हम अपनी पिछली ट्रांजैक्शंस में जाएं, वापस जाएं हम ट्रांजैक्शंस के अंदर, सवालों के अंदर, तो देखें हमने मिस्टर एंथनी से उधार कुछ ना कुछ परचेज किया होगा। नेक्स्ट नंबर ट्रांजैक्शन है हमारे पास बॉट मशीनरी ऑन क्रेडिट फ्रॉम एंथनी फॉर ₹25,000। हमने एंथनी से मशीनरी खरीदी है 25,000 रुपए की, उधार हमने उसको 25,000 रुपया देना है। अब इसी के साथ आप वापस देखें नंबर 4 ट्रांजैक्शन में, आप नेक्स्ट ट्रांजैक्शन नंबर 4 है, जैक्सन पेड कैश 5,000 टू एंथनी, जैक्सन ने पे कर दिया कैश 5,000 रुपए एंथनी को। नंबर 3 में इसने 25,000 की परचेज की मशीनरी, 25,000 रुपए देना था, उधार खरीदी, 5,000 दे दिया, अब कितना देना है? स्टिल हैव टू पे टू एंथनी ₹20,000। अब नेक्स्ट नंबर 8 ट्रांजैक्शन में अगर आप आए, नंबर 8 में कह रहा है कि पेड टू एंथनी बाय 7,000, हमने 7,000 रुपए उसको और पेमेंट कर दी, आप कितना देना है? 13,000। हमने 7,000 मोर पे किया, हमारी लायबिलिटीज डिक्रीज हो गई, डिक्रीज इन लायबिलिटीज डेबिट। नंबर 8 में अकाउंट्स पेबल एंथनी डेबिट, अकाउंट्स पेबल इज योर करंट लायबिलिटी, डिक्रीज हो गई क्योंकि हमने पेमेंट कर दी, डेबिट। एंड वी आर पेइंग एंथनी बाय चेक, चेक के जरिए पे कर रहे हैं, तो एंथनी पैसा कहां से लेगा? बैंक से। बैंक में हमारा पैसा कम हो जाएगा, बैंक इज अवर करंट एसेट, तो बैंक आपका डिक्रीज हो गया, डिक्रीज इन एसेट्स क्रेडिट। तो यहाँ पर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो गई, अकाउंट्स पेबल डेबिट एंथनी एंड बैंक क्रेडिट। अगेन अकाउंट्स पेबल की जगह आप एंथनी भी यूज कर सकते हैं। दिस वाज ट्रांजैक्शन नंबर 8। नंबर 9 देखें, नंबर 9 ट्रांजैक्शन परचेज मशीनरी ऑन क्रेडिट फॉर ₹25,000 फ्रॉम पैट्रिक। हमने मशीनरी खरीदी 25,000 रुपए की मिस्टर पैट्रिक से, उधार खरीदी या नकद। मशीनरी फिक्स एसेट है, नॉन करंट एसेट है, टेंजिबल नॉन करंट एसेट है। अब मशीनरी हमारी हो गई, हमारे एसेट्स इंक्रीज कर गए इन द फॉर्म ऑफ मशीनरी, और इंक्रीज इन एसेट्स डेबिट, मशीनरी डेबिट अकॉर्डिंग टू डेबिट क्रेडिट रूल्स। हमने इसको पेमेंट नहीं किया, हमने इससे उधार खरीदा। जब उधार खरीदा पैसा तो नहीं दिया, उसको पैसा देना है, जो पैसा देना है वो लायबिलिटीज है, एक्सटर्नल लायबिलिटीज अकॉर्डिंग टू डेबिट क्रेडिट रूल्स। इंक्रीज इन लायबिलिटीज क्रेडिट, एक्सटर्नल लायबिलिटी को हम कहते हैं अकाउंट्स पेबल। हमने पैसा देना है मिस्टर पैट्रिक को, अकाउंट्स पेबल क्रेडिट पैट्रिक बाय ₹25,000। दिस वाज द रिकॉर्डिंग हाउ you have to record your journal transactions in your books of accounts according to the rules of debit and credit. Next video में हम पूरे 5 head of account से related transactions को record करेंगे. Then we will go to post these transactions into the ledger accounts. Thank you very much.